बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हो से उनके साहिबजादे हज़रत सालेह ने यजीद से दोस्ती रखने या उस पर लानत करने के बारे में पूछा तो इमाम साहिब ने फरमाया, बेटा, कोई अल्लाह पर ईमान रखने वाला ऐसा भी होगा जो यजीद से दोस्ती रखे, और मैं उस पर क्यों लानत ना करूं जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी किताब में लानत की है। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ने अपनी किताब में यजीद पर कहाँ लानत की है? फरमाया, इस आयत में, यानी फिर तुमसे यही तवक्को है कि अगर तुम्हें हुकूमत मिल जाए तो तुम मुल्क में फसाद बर्पा करोगे और कतई रहमी करोगे। ऐसे ही लोग वो हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, फिर इनको अंधा कर दिया। फिर इमाम साहिब ने फरमाया, बेटा, क्या इस यानी कत्ले हुसैन रजी अल्लाह अन्हो से बढ़कर भी कोई फसाद हो सकता है? दोस्तों, यजीद मलऊन के जिसके हुक्म और मंशा पर सानह करबला जैसा अजीम हादिसा रूनमा हो गया, वो क्यों कर लानत व मलामत का हकदार ना होगा। वो यकीनन मलऊन है और क़यामत तक इसी लानत का हकदार रहेगा। इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम में बहुत कुछ लिखा है, मगर सबसे बढ़कर इस मसला को बयान करने के लिए बुखारी शरीफ की ये हदीस पाक बयान की जाती है। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के चंद लड़कों के हाथों से होगी। ये सुनकर मरवान ने कहा, उन लड़कों पर अल्लाह की लानत हो। तो अबू हुरैरा ने फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो बता दूँ कि वो फ़लाँ इब्ने फ़लाँ और फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद गरामी के मुताबिक उम्मत की तबाही का बायस चंद कुरैशी लड़के बनेंगे। इस हदीस से मुराद नाबालिग लड़के नहीं बल्कि बालिग मुराद हैं, जो उम्र के लिहाज से तो बालिग हैं मगर अक्लो फ़हम और तदब्बुर के लिहाज से नाबालिग हैं। चुनाचे इब्ने हजर अस्कलानी अलैहि रहमा इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, मैं कहता हूँ कि सभी और गुलीम यानी लड़का का लफ्ज़ तस्वीर के साथ इस पर भी बोला जाता है जो अक्लो तदबीर और दीन में कमज़ोर और ज़ईफ़ हो, अगरचे वो जवान हो। और यहाँ यही मुराद है, क्योंकि खुलफ़ाए बनु उमैया में कोई ऐसा न था जो उम्र के लिहाज से नाबालिग होता। मज़ीद इस हदीस पाक की शरह में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मजमाउल बहार में लाए हैं कि हज़रत अबू हुरैरा उन लड़कों को उनके नामों और सूरतों से पहचानते थे, मगर डर और फसाद की वजह से उनके नाम जाहिर नहीं फरमाते थे। और मुराद यजीद बिन मुआविया और इब्ने ज़ियाद और उनकी मिसल बनी उमैया के दूसरे नौजवान हैं। अल्लाह उनको जलील करे। बिलाशुबा उन्हीं से अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल और उनका कैद करना और मुहाजिरीन व अंसार का कत्ल करना ज़हूर में आया है। और हज्जाज जो अब्दुल मलक बिन मरवान का अमीरुल उमरा था, और सुलेमान बिन अब्दुल मलक और उसकी औलाद से जो लोगों की जानो माल की तबाही व बर्बादी हुई, वो किसी से पोशीदा नहीं। चुनाचे इस तबाही व बर्बादी का जिक्र हाफिज इब्ने कसीर अलैहि रहमा ने भी किया है। आप लिखते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो नाखलफ 60 हिजरी के बाद होंगे जो नमाजें ज़ाया करेंगे और शहवात की पैरवी करेंगे, तो वो अन करीब जहन्नुम की एक सख्त वादी गई में डाले जाएंगे। यानी उन बद अकल लड़कों की हुकूमत व अमारत 60 हिजरी से शुरू होगी और यजीद पलीद 60 हिजरी में ही तख्त नशीन हुआ। बस उन बद अकलों और बेवकूफ़ों की हुकूमत और उनकी तबाहकारियों से मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, ए काब बिन उजरा, मैं तुझको बेवकूफ़ों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह में देता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बेवकूफ़ों की हुकूमत क्या है? फरमाया, अनकरीब ऐसे उमरा होंगे कि बात करेंगे तो झूठ बोलेंगे, अमल करेंगे तो जुल्म करेंगे। बस जो उनके पास आकर उनके झूठ की तस्दीक करेगा और उनके जुल्म पर उनकी मदद करेगा, तो वो मुझसे नहीं और मैं उससे नहीं, और ना वो कल क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर आएगा। और जो उनके पास नहीं आएगा और ना उनकी तस्दीक करेगा और ना उनके जुल्म पर उनकी इआनत करेगा, वो मुझसे है और मैं उससे हूँ, और वो कल क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर आएगा। कसीर उलमा व मुफस्सिरीन ने
اس حدیث پاک کی شرح میں سر فہرست یزید بن معاویہ کا نام ہی لیا ہے، جیسا کہ امام ملا علی قاری لکھتے ہیں، اور اس حدیث پاک سے مراد یزید بن معاویہ ہے، کیونکہ اسی نے مسلم بن عقبہ کو لشکر دے کر مدینہ سکینہ کی طرف بھیجا اور اس مدینہ کو لشکر کے واسطے 3 روز تک مباح کر دیا اور خیار اہل مدینہ کو کثیر تعداد میں قتل کیا۔ الغرض کثیر مفسرین و محدثین کے نزدیک یہی وہ یزید ابن معاویہ ہے جس کے دور عہد کی بدعمالیوں اور ظلم و ستم کا تذکرہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا گیا ہے۔ اس یزید کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے ہے، اور بنو امیہ ان 3 قبیلوں میں سے ایک ہے جس کے بارے رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں وفات پائی کہ آپ 3 قبیلوں کو ناپسند فرماتے تھے، ایک قبیلہ ثقیف، دوسرا بنی حنیفہ اور تیسرا بنی امیہ۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قبیلہ ثقیف میں ظالم حجاج بن یوسف ہوا جس نے کم و بیش 1,20,000 مسلمانوں کو قید کر کے قتل کیا، اور بنو حنیفہ میں مسلیمہ کذاب پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بنی امیہ میں یزید اور ابن زیاد جیسے ظالم ہوئے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور ایک یزید اور ابن زیاد پر ہی کیا بس ہے، باقی بنی امیہ نے بھی اپنی اپنی سیاہ کاریوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر شریف پر بندر کھیل کود کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر بنی امیہ کو ہی قرار دیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں، کیا کہا جائے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر انوار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان 3 قبیلوں کے تاریخی پس منظر کو پرکھا جائے تو ناپسندیدگی کی وجہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر ظالم کے ظلم اور شریر کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔